जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो खत है और उन्होंने जिस तरह अपने आप को आज पेश नहीं हुए जो समाअत होनी थी, अब वो सवाल उठा रहे हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी एक्ट है उस पर। ये मामला कहाँ जाता रुकता दिख रहा है आपको, और क्या हम एक आईनी बहरान की तरफ लिटरली बढ़ रहे हैं? शुक्रिया। गुजारिश है कि आईनी बहरान की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो ये कौन पैदा कर रहा है, ये भी और करने की ज़रूरत है। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, वो आज इस मुल्क का कानून है। उस पर इतराज़ बिल्कुल है, उसको चैलेंज किया गया है, लेकिन अभी तक वो फील्ड होल्ड करता है, वो नाफिजुल अमल है। उसको किसी ने ना तो सस्पेंड किया उसको ऑपरेशन को और ना ही वो उसको रिपील किया है या उसको सेट असाइड कर दिया है। तो वो ऑपरेटिव है और उसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। चॉइस उसकी थी कि सीनियर मोस्ट जज के बाद जो थर्ड मेंबर है वो चीफ जस्टिस अपनी चॉइस का करे, और उसको जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को उन्होंने रखा। उस पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने भी एक अपना ऑब्जर्वेशन दी, ख़त व खिताबत दी। लेकिन कितना ही मुनासिब होता कि ये बजाय ख़त व खिताबत करने के आपस में बामी मुशावरत से बात कर सकते थे। उसी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में जजेस मौजूद हैं, लेकिन ये कोई अच्छा साइन नहीं है और बड़ी अपरेंट डिवीजन नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसके लिए मैं समझता हूँ कि एक कॉमन आदमी बड़ा अपसेट फील करता है कि वो अगर अदारों जुडिशरी में इस किस्म की कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाए बिटवीन जजेस ऑन दीज इश्यूज़, तो फिर ये इंसाफ के तकाज़े कैसे पूरे होंगे। तो मुनीब अख्तर साहब को वैसे क्योंकि उस जजमेंट में वो उसका हिस्सा थे और ग़ालिबन ऑथर भी वही थे, तो उनको बैठना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बैठ के दे दें। उनका कोई डिसएग्रीमेंट है किसी के साथ या उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको दोबारा उसको अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं वकला को सुनने के बाद। जो पॉइंट वकला ने रेज़ किए वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिव्यू में जो इश्यूज़ रेज़ किए गए हैं, इसलिए कि जो नो कॉन्फिडेंस की प्रोविज़न है ना, उसको तो टोटली इस जजमेंट ने इनफेक्टिव करके रख दिया। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोच भी नहीं सकता कि वो अपनी जमात जो इक़्तिदार पे बैठी हुई है उसके ख़िलाफ़ वो वोट दे सके, और फिर ये देखें कि वोट काउंट भी नहीं होता और डिसीट भी हो जाता है। तो ये किस किस्म का जजमेंट है कि एक्ट अपॉन अगर हुआ नहीं या उस पर अमल दरामद हुआ नहीं तो उस मेंबर को सज़ा किस बात की? या तो वो प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वो डिसीट हो जाता, तो फिर तो उसको सज़ा मिलती। कंसेप्ट यही था कि अगर कोई आदमी अपनी पार्टी को डिफाई करता है, डिसेंट करता है, तो वो उसकी जो डिसेंट है उसकी अल्टीमेटली उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट ये पे करनी पड़ेगी कि वो डिसीट हो जाएगा। लेकिन आप उसने जो अमल किया उसके फ्रूट्स ही उसको नहीं मिले, उसका रिजल्ट ही नहीं मिला, और आप उसको डिसीट कर रहे हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप उसमें नई इंसर्शन कर रहे थे। ये इंटरप्रिटेशन नहीं थी बल्कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी, और हम समझते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पार्लिमानी जमहूरियत में नो कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो सारी दुनिया में है कि किसी मेंबर के पास ये इख्तियार तो है कि वो अपनी पार्टी से डिसएग्री करे। आया ये जमहूरी अंदाज नहीं, ये जमहूरियत नहीं कि वो अपनी पार्टी से डिसएग्री करे। ये बुखारी साहब यहाँ पर एक